हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूँ हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्लास 9 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो अभी तक अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पे लिंक है और इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। तो हम अब करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारा पिछली वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चैप्टर जो है बहुत इजी है, बट ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है हमें फिगर्स पे। जैसे ही हम अपनी पूरी फिगर पे ध्यान दे देते हैं हमें क्वेश्चन समझ आने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, जब भी आप ये चैप्टर करेंगे तो आपके पास पेंसिल स्केल होना कंपलसरी है। ठीक है, आप चाहे पेपर में करें या चाहे आप नॉर्मली ऐसे ही प्रैक्टिस करें, आप पेंसिल स्केल से ही फिगर बनाएंगे और बाकी सारा काम इजीली अच्छे से करेंगे, समझ समझ के करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करें अब हम। डन। ओके जी, तो coming to our question number 5, which says line L is the bisector of angle A। तो इन्होंने बोला कि जो हमारी लाइन L है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। मैंने आपको बताया हुआ बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी चीज जो दो चीजों में, दो इक्वल चीजों में डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 लेती हूँ तो 10 को दो इक्वल चीजों में डिवाइड करना मतलब 5 और 5। ठीक है, अगर मैं 40 लेती हूँ तो दो इक्वल चीजों में डिवाइड करना मतलब 20 और 20। 1000 लेती हूँ, दो इक्वल चीज में डिवाइड करना मतलब 50 एंड 50। तो यहाँ पर अभी हमें बोला, कहता है कि लाइन L, एक लाइन हमारे पास है L नाम की। ठीक है, तो दिस इज माय लाइन L। ठीक है, this is my line L and is the angle bisector of angle A, which means this angle would be equal to this angle. That means if this is angle 1 and this is angle 2, then my angle 1 and angle 2 both are equal. Why? Because L is the bisector or angle bisector of angle A। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी, हमने बात करी, क्या बात करी, हमने बात करी की हमने बात करी कि हमारे पास एक लाइन जो है L नाम की है। ठीक है, एक लाइन जो है वो L नाम की है और वो हमारे एंगल A को आधा आधा काटती है। दैट मीन्स ये अगर मेरा एंगल 1 है और ये मेरा अगर एंगल 2 है तो माई एंगल 1 इज इक्वल टू माई एंगल 2। माई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज गिवन इन माई क्वेश्चन। ओके, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। और कहते हैं कि B एक पॉइंट है L पे कहीं भी। दैट मीन्स B ये जो है ये L पे कहीं पे भी एक पॉइंट है। ओके जी, डन। B इज एनी पॉइंट ऑन L। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP और BQ, ये क्या कह रहा है, कह रहा है BP और PQ जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो मतलब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं। दैट मीन्स ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। शो दैट, हमें क्या शो करना है, एंगल APP कॉन्ग्रुएंट है एंगल AQB के। एंड और हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ। दैट इज और B is equidistant from the arms of angle A। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं अच्छे से। आप जो है मेरे साथ साथ फिगर को देखिए कैसे है हमारी फिगर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं काम अपना स्टार्ट। ठीक है जी, तो मान लो मेरे पास एक एंगल, एक लाइन L है। ठीक है, मेरे पास एक लाइन L है, वो एक एंगल जो क्या है, मान लो एक इस तरह का एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स अगर ये मेरा एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है तो हेयर माय एंगल 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equals to angle 2. This is given in my question because it is the angle bisector. Now there is something, there is a point called B। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है B। B से ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से भी एक इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और ये बोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब दैट इट इज फॉर्मिंग एन 90 degree angle। It is forming a 90 degree angle on this। Okay जी, this is my point Q, this is my point P, this is my point A and this is L। Okay, done। तो ये हमारी कुछ फिगर है ऐसी। अब देखते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा क्या। इन्होंने बोला ट्राइंगल APB
ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। तो APB ट्राइंगल कहाँ है? ये है हमारा ट्राइंगल APB, ठीक है। इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कौन से ट्राइंगल से? ट्राइंगल AQB से। तो ये है हमारा AQ एंड B। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपके पास दो ट्राइंगल आ गए, एक आ गया रेड वाला, एक आ गया येलो वाला। सबसे इजी काम कॉन्ग्रुएंसी में आपने क्या करना है? आपने सिर्फ तीन चीजें ढूंढनी है, आपने उसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, नेक्स्ट पार्ट हमारा आराम से आ जाता है बाय CPCT, है ना। अब क्या है, तीन चीजें जब आपने ढूंढ लिया है तो थोड़ा सा अपनी आंखों को करिए कॉन्सेंट्रेट और करते हैं ढूंढने का काम स्टार्ट। तो अगर मैं पहले ही स्टार्ट करूं तो भाई मुझे सबसे पहले एक चीज जो है वो तो दिख रही है आराम से, वो क्या है कि AB इन दोनों में कॉमन है ना। AB इज कॉमन, ठीक है। तो दोनों में AB और AB तो आ ही जाएगा, ठीक है, AB आ जाएगा। उसके बाद एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी मुझे पता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और मुझे ये भी पता है कि ये वाला एंगल दैट इज एंगल BQA is also equals to angle BPA, है ना। Y is also equal to angle BPA. Why? Because it is perpendicular. That means it is of 90 degrees. It is of 90 degrees, right? तो भाई मेरे पास तीन चीजें आ गई। ये तीन चीजों में देखो, एक क्या है एंगल, ठीक है, एक है ये साइड इसके साथ वाली, और एक ये वाला एंगल है। तो भाई ऐसा कुछ बनता है। तो हम देखते हैं एंगल साइड, मतलब एक एंगल हो, दूसरा एंगल हो, और दूसरे एंगल के साथ एक साइड अटैच्ड हो, तो क्या बन जाता है हमारा एंगल साइड बन जाता है ना, AAS बन जाता है। तो AAS एंगल साइड इज अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड आई हैव टू एंगल्स एंड वन साइड, दैट सिंपली मींस दैट आई कैन अप्लाई दिस AAS in my solution of question, right? ओके तो मैं इसको प्रूव करने के लिए इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है जी। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं अच्छे से और अपना फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट अगर ये प्रूव हो गया दैट मीन्स ये जो है मेरा ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू माय ये वाला ट्राइंगल। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरा दूसरा पार्ट क्या था, BP और BQ को इक्वल करना। तो भाई BQ और BP को इक्वल मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय CPCT, है ना। तो बाय CPCT मैं इसको इक्वल कर दूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। माय BP इज इक्वल टू माय BQ, which simply means that B is equidistant from the arms of angle A, है ना। तो ये क्या बताता है कि ये जो है इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। B is equidistant from the arms of angle A। तो एंगल A की आर्म से ये वाली एक आर्म हो गई, एक आर्म ये हो गई, इससे ये और ये जो है इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। That simply means that BP is equals to BQ. I have to prove this only. तो चलिए अब हम अच्छे से अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, समझ तो हमें आ गया है ना। ओके जी, चलिए स्टार्ट करें। डन। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन, ठीक है। मेरा पहला काम इन क्वेश्चंस में गिवन लिखने का होता है। तो लाइन L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये LA का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल QAB। एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, एंगल PAB, ठीक है। ये क्यों हुआ? बिकॉज L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L इज बाइसेक्टर of my angle A, of angle A। डन, ये हमने लिख लिया, ठीक है। BP एंड BQ और परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो BP जो है वो किस पे परपेंडिकुलर बनाएगा? BP किस पे 90 बना रहा है? BP ये है किस पे 90 बना रहा है? इस पे, है ना। तो BP इज परपेंडिकुलर टू AP। BP जो है वो AP पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। सिमिलरली ये जो BQ है किस पे 90 का एंगल बना रहा है? इस AQ पे ही तो बना रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है। ये मेरे को सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, है ना, बस मैंने इसे ढंग से लिखा है। दैट मीन्स अगर ये BP परपेंडिकुलर है AP पे, दैट मीन्स एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंड अगर ये BQ AQ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, BQ AQ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, दैट मीन्स माय एंगल BQA, माय एंगल
PQA is also equals to 90 degrees. Very nice, clear? ओके जी, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। अच्छा, पर पहले मुझे टू प्रूव या टू शो लिखना पड़ेगा, तो भाई मैं लिख लेती हूँ अपना टू प्रूव या टू शो। तो मुझे टू शो लिखा हुआ है तो मैं टू शो लिख देती हूँ। टू शो में मुझे दो चीजें बतानी है। दो चीजें क्या बतानी है? APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। तो triangle APB is congruent to triangle AQB. I have to prove this or show this. Similarly, my second part is BP is equals to BQ. BP is equals to BQ. I also have to show this to them. Okay जी, very nice, easy. अभी हमने क्या लिखा? गिवन और टू प्रूव। अब हमारा हलवा क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट हो गया। दोबारा हलवा क्वेश्चन स्टार्ट होने में हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, अपनी तीन चीजों को लिखना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, हमारा सेकंड पार्ट बाय CPCT आराम से हो जाता है, राइट? चलिए, तो अब मैं क्या करती हूँ? अब मैं अपना पेन चेंज करती हूँ, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है? अब हम लिखते हैं नाउ। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने लिए दो ट्राइंगल का चुनाव करूंगी। कौन से दो ट्राइंगल का चुनाव करूंगी? जो मेरे क्वेश्चन में होंगे, विच इज APB. My first triangle is APB and my second triangle is AQB. So this is my second triangle, right? This is my first triangle, this is my second triangle. अब इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें जो हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी? तो कॉमन चीज से पहली क्या हो गई? पहली चीज आपके जो है वो हो गई कि एंगल आपका जो था, ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो लिख लेते हैं, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। मैंने कहा लिखा है? ये वाला लिखा है ना, L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। वाई? बिकॉज L इज गिवन लिख दो ना। अब ये तो आपने लिख दिया ऊपर कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस, तो आपको बार बार नहीं लिखने की जरूरत, आप गिवन लिख दो, ठीक है? तो ये जो हो गया हमारा पहला चीज हो गई, पहली चीज, ठीक है? एंगल। दूसरी चीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, 90-90 वाला। तो ये 90-90 वाले मैंने क्या लिखे थे? एंगल BPA एंड एंगल BQA, ठीक है? तो एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल BQA। एंगल BQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी क्या था मेरे पास? गिवन था, है ना? ये भी मेरे पास क्या था? गिवन था। वेरी गुड, ओके। और मेरी लास्ट चीज क्या थी? AB इज इक्वल्स टू AB, है ना? यही थी ना? एंगल साइड, यस यही थी, है ना? तो QAB, एक सेकेंड, अगर मैं ये वाली ले रही हूँ तो एंगल साइड, तो पहले मुझे ये वाला एंगल लिखना चाहिए 90 वाला, फिर मुझे ये वाला एंगल लिखना चाहिए एंड देन वो साइड लिखनी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? वैसे आप वैसे भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना, ठीक है? तो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA, ओके। उसके बाद हमने क्या लिखना है? उसके बाद हमने लिखना है एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। वाई? बिकॉज इट वाज गिवन था। उसके बाद मैंने क्या लिखना है? AB इज इक्वल टू AB। सो माई AB इज इक्वल टू माई AB या फिर BA, ठीक है? वो कैसे आया? AB और AB कैसे आया? क्योंकि दोनों में AB जो था वो सेम था, दैट मीन्स AB was common, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द सेम थिंग। अब ये क्या हो गया? एंगल साइड, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगी? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया by AAS कॉन्ग्रुएंसी criteria, my triangle APB is congruent to my triangle AQB, ठीक है? तो triangle APB is congruent to triangle AQB, ठीक है? ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है? ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना था? BP और BQ को मुझे इक्वल बताना था, तो ये तो आराम से हो गया, है ना? तो सेकंड पार्ट के लिए मैं लिखती हूँ, इधर से लिख देती हूँ। सेकेंड पार्ट, BP इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है? BP जो है वो BQ के इक्वल है। कैसे?
बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दैट इज, या फिर देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, देयरफॉर बी इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। डन। ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, और बताइए समझ आया नहीं आया। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, ये कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल के नाम नहीं लिखे, तो आप लिख लेना क्या है ट्राइंगल। इन ट्राइंगल बीपीए, बीपीए वाला लिया, क्यूएबी वाला, गड़बड़ क्यों हो रही है मेरे साथ। इन ट्राइंगल एबीपी, नहीं एपीबी, एपीबी, एपीबी एंड ट्राइंगल AQB। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ जो हो गई है वो देख लो। वैसे हमने सब सही किया पर थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो अगर मैं एपीबी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एपीबी वाला आ रहा है, तो यहाँ भी एपीबी वाला आना चाहिए। तो ये जो है मेरी लाइन है होनी चाहिए एंगल, 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 PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB। बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी गलती हो रही थी, है ना, बट अब जो है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और ये सबसे हो जाता है तो हमें क्या है, अच्छी बात है। ये ऐसे यहाँ पे हो गया, ऐसे यहाँ पे हो गया, इसका मतलब क्या है कि मेरे से जो हो गया, या मैं जो हूँ, मैं वो चीजें कर रही हूँ जो बच्चे करते हैं ना। तो जो बच्चे करते हैं वो गलतियां आप लोग ना करो, आप लोगों के सामने वो चीजें आ रही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कि आप उसको देख के ही सुधर जाओ और अपना लेसन ले लो कि हमने ये चीज नहीं करनी। ठीक है, तो अच्छा हुआ ये चीज हो गई। इस चीज को मैंने रब किया आपके सामने, मिस्टेक पता चली हमें कि क्या मिस्टेक हो सकती है। तो अब क्या होगा, अब हमारी एग्जाम में, पेपर में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से अब ये बताइए, आपको अच्छे से क्लियर है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट उससे पहले बता देना चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ओके। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। ओके, इन फिगर 7.21, ये जो हमारी 7.21 फिगर है, जो हमारी किस में है, एनसीईआरटी में है। AC इज इक्वल टू AE। हमें बोला गया है कि जो हमारा AC है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इक्वल है AE के। ठीक है, तो इस पे दो लाइनें डली हुई है, हम भी डाल देते हैं। AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला कि जो AB है ये इस AD के इक्वल है। ठीक है, ये इस AD के इक्वल है। ठीक है, AB is equals to AD and angle BAD, and angle BAD, BAD मतलब BAD ये वाला एंगल। ठीक है, and is equals to angle EAC, is equals to angle EAC मतलब ये वाला एंगल। ठीक है जी, तो इन्होंने हमें क्या बोला अभी तक, इन्होंने बोला कि ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, एंड ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। डन। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया। शो दैट BC इज इक्वल टू DE। अब आपको शो क्या करना है, शो हमें करना है कि ये जो मेरी BC है ये DE के इक्वल है। अरे भाई ये क्या हो गया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, बच्चे हो गए अब कंफ्यूज, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने आराम से क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, अब क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा दिमाग खराब। क्यों होगा दिमाग खराब, वैसे दिमाग खराब होने वाली बात नहीं है, बट हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम इसे BC या फिर BC और DE को कैसे प्रूव करें, क्योंकि हमें ट्राइंगल ही समझ नहीं आएगा। बट अब हमें अच्छे से देखना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे जो है फोकस करके ट्राइंगल को निकालना है। जैसे ही आपने ट्राइंगल निकाल लिया, आप क्या करोगे, आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो कोई भी चीज इक्वल अपने आप प्रूव हो जाएगी। कैसे, बाय CPCT, है ना। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल को ढूंढना है बहुत ही ज्यादा गहराई से। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है जी, चलिए, बट ट्राइंगल को ढूंढने से पहले मैं क्या करूंगी, मैं पहले अपना गिवन टू प्रूव वगैरह लिख लूं।
ताकि मेरा एक पंगा खत्म हो जाए, है ना। तो चलिए करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास था कि गिवन है हमारे पास, गिवन में है हमारे पास AC इज इक्वल्स टू AE। AC जो है वो हमारी AE के इक्वल है। ओके जी, AC is equals to AE and AB is equals to AD. So AB is also equals to AD. Very nice. And angle BAD मतलब बैड वाला एंगल, बुरे वाला एंगल is equals to एंगल EAC। ठीक है, तो ये जो है एंगल EAC के इक्वल है। ये हो गया हमारा गिवन। ओके, उसके बाद मैं लिख देती हूँ टू शो। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, टू शो में हमें दिखाना है कि my BC is equals to DE। BC is equals to DE। मुझे दिखाना है कि BC जो है वो DE के इक्वल है। वेरी नाइस। ओके जी, अब इसको करते हैं हम रब। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन पे हम आ गए हैं। सोल्यूशन में अब आपने देखना है, आपको साफ सीधी बात पता है, आपको पता है कि भैया मुझे BC और DE को इक्वल करना है। मुझे BC और DE को इक्वल करना है ना, यही करना है ना। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, तो भाई आपने ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस स्मार्टली काम करना होता है। ठीक है, तो स्मार्टली काम करते हैं। हम देखते हैं यार, एक चीज बताओ, इन सब चीजों को छोड़ो, पहली चीज क्या थी, पहली चीज थी BC। क्या थी, BC। ठीक है, पहली चीज वॉज माई BC। तो भाई BC के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आप BC की हेल्प से कौन सा ट्राइंगल बना सकते हो, जरा मुझे ये बता दो। तो BC से तो मैं एक ही ट्राइंगल बना सकती हूँ, और वो है मेरा ट्राइंगल BAC, है ना। इस BC से मैं सिर्फ एक ट्राइंगल बना सकती हूँ, और वो ट्राइंगल है ट्राइंगल BAC। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। ठीक है, तो एक ट्राइंगल मेरा आ सकता है ट्राइंगल BAC, जिसके अंदर मुझे BC मिल जाएगा, है ना। BAC में मुझे BC मिल जाएगा। चलिए जी, इसको भी हटा दीजिए। और दूसरी चीज मुझे क्या दिखानी थी, दूसरी चीज दिखानी थी DE। तो भाई DE क्या है, DE है ये, है ना, दिस इज माई DE। तो DE से कौन सा ट्राइंगल बन सकता है, कौन सा बन सकता है, कौन सा, वेरी गुड, ट्राइंगल ये वाला, है ना। तो मैंने लिखा BAC, तो मैं यहां से लिखूंगी DAE, है ना। तो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DAE। तो हमने क्या करा, हमने दो ट्राइंगल ढूंढ लिए। जब हमने दो ट्राइंगल ढूंढ लिए, मतलब हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया, है ना। आधे से ज्यादा हमारा काम हो चुका है, मजे करो। ठीक है, अब आप ध्यान देना। ठीक है, अब आप ध्यान देना। तभी मैं क्या यूज करती हूँ, कलर्ड पेन यूज करती हूँ। आपको भी बोलती हूँ कलर्ड पेन यूज करा करो, चीजें आसानी से आपको समझ आ जाती हैं। तो एक मेरा ये रेड वाला ट्राइंगल है, दूसरा मेरा ये पर्पल वाला ट्राइंगल है ना। तो ये मेरा पर्पल वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ओके, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है ना, ये भी हमें पता है। ओके जी, तो भाई आपको दो चीजें दिख रही होंगी। पर्पल वाले ट्राइंगल में, पर्पल वाले ट्राइंगल में देखो, पर्पल वाले ट्राइंगल में क्या है, ये दो लाइनों वाला है, दैट मीन्स इसमें दो लाइनें हैं। पर्पल वाला ट्राइंगल मेरा कौन सा, BAC वाला, है ना। तो BAC वाले में मेरे पास क्या है, क्या है, क्या है, BAC में मेरे पास AC जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, DAE के, DAE ट्राइंगल के, AE के, है ना। AE के इक्वल है, AE के इक्वल है ना, AE के इक्वल है। वेरी गुड, अच्छा जी। और आपके पास क्या है, दो दो वाली लाइन ले ली मैंने। अब येलो वाली देखते हैं। अब आपके पास BAC में AB जो है वो इक्वल है, AB जो है वो आपकी इक्वल है, बट किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है यहाँ पे, AD के इक्वल। और ये कौन सा, रेड वाला ट्राइंगल है, रेड वाले ट्राइंगल के AD के इक्वल है ना। तो यस, हमारा AD के इक्वल है ये। बट मैम हमारे पास दो चीजें आई हैं, हमारे पास दो चीजें तो हमने बड़े आसानी से मैम हमने भी कर ली, बट अब हम क्या करें। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे था ट्राइंगल ढूंढना।
ठीक है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, आपने ट्राइंगल ढूंढ लिया, आपके बाकी सारे काम हो गए इजीली, ये आप समझ लो। ठीक है, तो ट्राइंगल ढूंढ लिया, 2 चीजें लिख ली, बट अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लो तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, हमारे साथ मतलब मेरे साथ दिमाग लगाएंगे। अच्छा जी, आपके पास गिवन था, क्या गिवन था कि ट्राइंगल BAD EAC के इक्वल है। तो एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल, सिर्फ इतने वाला एंगल जो है इक्वल है आपका। ठीक है, इसको मैं अगर बड़ा बता दूं तो इतना वाला एंगल आपका इक्वल है BAD। किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, आपके EAC के इक्वल है। तो EAC मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बस ये। अब यार एक चीज बताओ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से बना रही हूँ। एक ट्राइंगल मेरा रेड वाला था जो कुछ इस तरह से जा रहा है ना, है ना जी। और दूसरा मेरा पर्पल वाला ट्राइंगल था जो कुछ इस तरह से जा रहा है ना, यही था। अब ध्यान से देखना, एक चीज बताओ, इस पर्पल वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BAC में पूरा एंगल क्या बनना चाहिए, पूरा एंगल बनना चाहिए ट्राइंगल BAC बनना चाहिए ना, पूरा ट्राइंगल क्या बनना, पूरा एंगल क्या बनना चाहिए, BAC बनना चाहिए, है ना। और अगर ये कहीं इक्वल हो जाए तो मेरे दूसरे वाले से, दूसरा क्या होना चाहिए मेरा, EAD होना चाहिए, EAD होना चाहिए। अगर ये मेरा BAC EAD के इक्वल हो जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा मैम। बट मैम हमारे पास तो ये पूरा ट्राइंगल का पूरा एंगल दिया ही नहीं हुआ, मेरे पास तो BAD दिया हुआ है, बट मुझे चाहिए BAC। हाँ सही बोल रहे हो आप। और सिमिलरली मैम मेरे को चाहिए क्या, मेरे को EAD, बट मुझे दिया हुआ है EAC। मैं क्या करूं मैम, आपने कुछ नहीं करना, आप ध्यान दो। आपने क्या ध्यान देना है, आपने देना है कि भैया इतना पोर्शन तो आपके पास है ना, और इसका भी इतना पोर्शन है। अगर आप इक्वेशन की दोनों साइड पे कोई चीज प्लस माइनस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सेम चीज अगर आप किसी भी इक्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं इस एंगल में ये वाला एंगल प्लस कर दो तो मेरे पास ये पूरा वाला एंगल आ जाएगा। सिमिलरली मैं इस वाले एंगल में यही सेम वाला एंगल प्लस कर दूं तो मेरे पास ये वाला पूरा अपना डिजायर्ड एंगल भी आ जाएगा, और जिससे मेरे पास क्या होगा, मेरी इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा काम इजीली हो जाएगा। बट ये कैसे होगा, एक बार दोबारा से देख लो ढंग से। तो भाई हमारे पास ये वाला एंगल जो था वो गिवन था इस वाले एंगल के इक्वल, है ना, इस वाले एंगल के इक्वल, है ना, ये गिवन था। मतलब मेरे पास ये प्लस ये और ये इक्वल है। अब अगर मैं दोनों एंगल में सेम चीज को प्लस कर दूं तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास यहाँ है 5, अरे चल क्यों नहीं रहा, अच्छा ब्लैक है, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ है 5, यहाँ है 2 + 3, ठीक है, दोनों आपस में तो इक्वल होते हैं, बट अगर इन दोनों में मैंने सेम चीज प्लस कर दी, मान लो 2 प्लस कर दिया दोनों साइड, तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। 5 + 2 यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, ये 2 + 3 5 + 2 7 हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपके पास दो चीजें इक्वल होती हैं उसमें अगर आप क्या चीज करते हो, कोई भी चीज ऐड करते हो, कोई भी चीज माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, कोई भी सेम चीज दोनों साइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इक्वेशन सेम रहती है ना। आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम इजीली सॉल्व हो सकता है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने, आप ध्यान दोगे, आपने क्या कर देना है, आपने करना है, आपने इस BAD में DAC जोड़ दो। इस BAD में अगर आपने DAC जोड़ दिया तो आपके पास कौन सा एंगल बन गया, एंगल BAC बन गया, है ना। BAC बन गया, कैसे, BAD प्लस DAC, BAD में DAC को प्लस कर दिया, है ना। इस BAD में DAC को आपने प्लस किया तो आपके पास ये बड़े वाला एंगल ही तो बना, ये बड़े वाला एंगल ही तो बना ना, है ना। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे
आप लिखोगे एंगल BAD, क्योंकि ये गिवन था मेरे पास। एंगल BAD जो था वो गिवन था, किसके इक्वल गिवन था, किसके इक्वल गिवन था, EAC के, है ना, इज इक्वल्स टू EAC। बट इससे मेरा काम नहीं बन रहा, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस BAD बैड में इस DAC डैक को मिला रही हूँ। तो अगर मैं एंगल BAD में प्लस कर दूं एंगल DAC तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं दूसरी साइड भी वही सेम चीज को प्लस करूंगी। अगर मैं दूसरी साइड प्लस नहीं कर रही तो गलत हो जाएगा, या दूसरी साइड कुछ और प्लस कर रही हूँ तो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी इक्वेशन में जहां पे इक्वल टू का साइन है, कोई भी चीज अगर यहाँ प्लस कर रही हूँ तो वहां भी करूंगी, यहाँ माइनस कर रही हूँ तो वहां भी करूंगी, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई तो वहां भी मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड तो वहां भी डिवाइड, ठीक है। तो BAD में अगर मैंने DAC मिला दिया और अगर मैं इस EAC में ये DAC मिला दो तो मेरे पास ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, है ना। तो इस EAC में DAC मिला रही हूं तो मेरे पास ये पूरा अपना डिजायर्ड एंगल बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, एंगल EAC प्लस एंगल DAC लिख दिया, ठीक है। जब मैंने BAD बैड, अब देखो BAD बैड में DAC प्लस कर दिया तो मेरे पास कौन सा एंगल बन गया, कौन सा बन गया, BAC बन गया, है ना। तो मेरे पास अब कौन सा एंगल आ गया, BAC आ गया, है ना। तो मेरे पास आ गया एंगल BAC, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, अब ये देखो EAC में मैंने प्लस किया DAC को तो मेरे पास कौन सा पूरा एंगल बना, कौन सा बना, EAD बना ना। तो ये मेरे पास बन गया एंगल EAD, और यही तो मुझे चाहिए था। अगर मैं ये दोनों को इक्वल कर दूं तो मेरा ये है, आराम से क्वेश्चन हो जाता। तो अब आप लोग अगर ध्यान से देखो तो मैम ये कैसे क्वेश्चन हो गया, एक बार आप लोग दोबारा देख लो, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए दोबारा से ये फिगर को जो है समझा रही हूँ। मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा, बट क्या होता है 2-4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर चीज को समझ लोगे तो भूलोगे नहीं, है ना। तो जल्दीबाजी में नहीं रहना, आराम से चीज को करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो मेरा पहला ट्राइंगल था BAC, ये मेरा पूरा ट्राइंगल BAC था, ठीक है। तो दिस वाज माय फर्स्ट ट्राइंगल BAC, ठीक है, ओके। और दिस वाज माय सेकंड ट्राइंगल विच वाज DAE। तो ये है DAE वाला ट्राइंगल, DAE वाला ट्राइंगल, है ना, DAE वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल थे मेरे पास। अब ध्यान दो, इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने करा कि ये मेरा AB जो था, ये AD के इक्वल था, है ना, ओके। और मैंने करा AB जो है वो AD के इक्वल था। AC जो है मेरा ये वाला, ये किसके इक्वल था, AE के इक्वल था। और मैंने अब लास्ट में क्या कर दिया, मैंने लास्ट में बोल दिया कि ये वाला मेरा पूरा BAC जो है ये इस पूरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें साइड फिर एंगल फिर साइड, है ना, फिर साइड, सॉरी, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें ये आया हमारा ये वाला ट्राइंगल। तो साइड एंगल साइड, है ना। तो बाय SAS क्या हो रहा है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। विच वर माय टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास दोबारा से फिगर देखेंगे, फिगर पे बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये है मेरे पास BAC, ठीक है, एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ये वाला, कौन सा, DAE वाला, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या हुआ था, एक साइड इस वाले ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल। तो ऐसे ऐसे ये इक्वल हो गया। अब तुम देखो CPCD से क्या ये इक्वल नहीं हो सकते, इसका BC वुड बी इक्वल टू इसका DE, है ना।
इसका BC वुड बी इक्वल टू इसका DE। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में इसमें तो यही बताना था, दैट मीन्स BC वुड बी इक्वल टू DE। BC DE के इक्वल हो जाएगा कैसे, बाय CP CT CP CT। क्लियर, आया इजीली। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था दिमाग लगाने वाला था, क्योंकि बच्चों को पहले ट्रायंगल नहीं समझ आता, ट्रायंगल समझ आ जाता है तो उसके बाद वो सोचते कि यार हमारे पास पूरा एंगल ही नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। तो बस इसमें एक चीज थी कि जब भी आपके पास कोई भी चीज इक्वल हो, उसमें आप सेम चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो दोनों तरफ से कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेम चीज को दोनों साइड प्लस कर सकते हो, सेम चीज को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम चीज को दोनों साइड डिवाइड कर सकते हो, और सेम चीज को दोनों साइड माइनस भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जब आपने ये कर लिया, आपके पास पूरा एंगल बन गया, पूरा एंगल बन गया, उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो ऑब्वियसली इक्वल हो गए बाय द हेल्प ऑफ CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर। देन मुझे पता है मेरी वीडियोस लंबी हैं, बट एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है ना। तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, एक एक चीज को 4-5 बार बोल रही हूँ, समझा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। क्यों, ताकि आप क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ना भूले और अच्छे से कर आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको देखना है, आपको समझ आ गया तो बढ़िया। अच्छा ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, हमारा ये गंदा गंदा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ आ गया ना, आपको गंदे अच्छे से क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ आना चाहिए कंसेप्ट, एंड कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, आई होप सो। राइट, डन। आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, ले लो। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। ओके, तो हम आ गए हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना ही है, आपने क्या करना है, आपने अपने पुराने वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वही लगाना है। ठीक है, तो आपने जिस तरह पुराना वाला क्वेश्चन किया अपना क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 इजीली हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको समझ आ गया कि जब दो चीजें इक्वल हो तो सेम चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं। मेन चीज है, बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, अब देख लो, तुम बोलोगे कि मैम आप पागल हो, बार बार सेम चीज बोलते हो, हमारा सर खा देते हो। तो अभी देख लेना क्यों बोल रही थी बार बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो, क्वेश्चन इज AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा जी, AB एक लाइन सेगमेंट है, हमें पता चल गया। ओके, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P अगर मिड पॉइंट है, दैट मीन्स माई AP वुड बी इक्वल टू PB। AP वुड बी इक्वल टू PB। AP जो है वो PB के इक्वल होगा नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वेरी नाइस, ओके, मिड पॉइंट, P is the midpoint and midpoint, D and E are points। D और E जो है points है on the same side of AB। तो AB इस साइड है, AB की एक ही साइड पे, एक ही सेम साइड पे दो पॉइंट्स हैं, which is D and E, which is D and E, okay, on same sides of AD such that BAD, angle BAD, okay, तो मेरे पास एक एंगल ये है, एंगल BAD। ठीक है, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, इक्वल है एंगल ABE के। ओके, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है जी, तो हमें अभी तक पता चला कि AP जो है वो PB के इक्वल है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, डेट, एंड EPA इज इक्वल्स टू DPB, और EPA मतलब ये वाला सेकेंड एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है जी, ओके, शो दैट, आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल DAP, ट्राइंगल DAP, ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अब देखो वही कंसेप्ट लगेगा, पर ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको करती हूँ पहले रख। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्या देखना है, सबसे पहले वाला काम ये है कि आपने देखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा DAP। तो भैया पहले DAP को आप जो है ड्रॉ करो।
तो ये हो गया आपका DAP। ठीक है, तो DAP पे आपने पूरा ध्यान देना है अपना। ठीक है, तो ये हो गया DAP। ठीक है, ओके जी। ये आ गया आपका DAP ट्राइंगल, एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल EBP। तो दूसरा ट्राइंगल EBP कहाँ है हमारा, ये रहा EBP। तो ये है हमारा EBP वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हो गए, एक पिंक वाला और एक पर्पल वाला। वेरी गुड। इसको अब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम गिवन टू प्रूव वगैरह लिख लेते हैं ताकि हमारा ये वाला पंगा खत्म हो जाए। ठीक है, तो लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन हियर, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है AB इज द लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है, P इज मिड पॉइंट ऑफ D, ऑफ D, P सॉरी ऑफ AB है ना, AB, P इज मिड पॉइंट। ठीक है, AB का मिड पॉइंट है ना, तो AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PB। दिस इज गिवन इन माय क्वेश्चन, राइट। सेकेंड थिंग विच इज गिवन इज D and D are on the same side as that BAD। एंगल BAD जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ABE के, एंगल ABE के इक्वल है। और थर्ड थिंग हमारे पास है कि EPA, एंगल EPA इज इक्वल्स टू माय एंगल DPB, माय एंगल DPB, DPB। ठीक है, यही था हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, टू शो में क्या है, दो पार्ट्स है हमारे पास, टू शो। तो टू शो वाले दो पार्ट्स लिख लेंगे। पहला पार्ट इज ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, पहला वाला पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज AD इज इक्वल्स टू BE। चलो, सेकेंड पार्ट तो बाद में देखेंगे, पहले हमारा मेन जो फोकस है वो है फर्स्ट पार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो है वेरी इजी, बट क्या है, पुराने वाला कंसेप्ट है। तो आपके पास जो दो ट्राइंगल है आपने देख लिए, ठीक है, एक पिंक वाला है, एक पर्पल वाला है। ठीक है, पहले नाम लिख दूं, ठीक है, तो नाम लिख देते हैं, नाम 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 नाम। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल DAP एंड EBP, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ट्राइंगल EBP। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल है DAP मतलब पिंक वाला ट्राइंगल, और EBP मतलब ये पर्पल वाला ट्राइंगल। दोनों में दो चीज कॉमन, देखो चीजें क्या है, ठीक है। ये जो है हमारा पर्पल पिंक वाला ट्राइंगल, इसमें देखो ये था DAP, ये है DAP वाला। ठीक है, अब ये देखो, इसमें AP जो है वो PB के इक्वल होगी दूसरे वाले ट्राइंगल के। वाई, बिकॉज P वॉज द मिड पॉइंट एंड आई हैव रिटन हियर इज AP इज इक्वल्स टू PB। तो मैं पहली चीज लिख सकती हूँ, पहली चीज में क्या लिख सकती हूँ कि AP इज इक्वल्स टू PB, AP इज इक्वल्स टू PB। वाई, बिकॉज इट वॉज गिवन इन माई क्वेश्चन दैट P इज माई मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, है ना। तो ये हमारे पास गिवन था कि AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PB। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके जी। उसके बाद आपके पास ये वाला एंगल जो था इक्वल था इस वाले एंगल के, है ना, ये भी आपके पास गिवन था। ठीक है जी, तो आपके पास ये जो था ये कौन सा एंगल है, PAD वाला। PAD वाला कौन सा है, PAD DAP होगा फिर, DAP मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, रुक जाओ। BAD, अच्छा, तो इन्होंने PAD को BAD लिख दिया यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये BAD है, ध्यान से देखो, अगर ये BAD एंगल है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो द PAD एंगल, है ना। PAD का भी तो एंगल होगा, ये सेम ही चीज है क्योंकि बीच वाला जो है वो सेम है और दोनों जो आर्म्स है वो उतना ही एंगल बना रही है, दैट मीन्स दिस आई कैन राइट, है ना। तो एंगल PAB जो है वो इक्वल है किसके किसके किसके, इसके PBE के, PBE के। ठीक है, जिसको इन्होंने ABE लिखा है, ABE लिखा है, तो हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम भी लिख सकते हैं एंगल PBE के इक्वल है ये। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इसको आराम से जो है लिख सकते हो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो PAB जो था, ये जो है PAD, सॉरी यार, PAD
जो है वो पी बी ई के इक्वल है। वेरी नाइस। तो हमारे पास दो चीजें तो हो गई, बट मैम तीसरी चीज का क्या करें? तो एक बार दोबारा से ट्राइंगल देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से ट्राइंगल देखते हैं। हमारे पास ट्राइंगल कौन सा था? ट्राइंगल था DAP वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल था। ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल था कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? EBP वाला, ये वाला। ठीक है, अब आप लोगों ने ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया है। आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल प्रूफ कर दिया। आपके पास कुछ गिवन है, और वो गिवन है कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। अगर यार ये गिवन है, दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट टू अस, बट हाउ कैन आई यूज इट? है ना, मैं इसको कैसे यूज करूँ? क्योंकि अगर मैं कुछ और देखती हूँ तो यार कुछ कॉमन में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और इक्वल भी नहीं है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो इन्होंने दो एंगल इक्वल करे हैं, इसका ही मुझे कुछ यूज करके क्या करना है? काम करना है। तो भाई एक चीज बताओ, अगर ये आपके पास एंगल APD इक्वल आ जाए VPE के, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजीली सॉल्व, क्योंकि इस ट्राइंगल में से ये पूरा एंगल और इस वाले ट्राइंगल में से ये वाला पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जब ये पूरे ट्राइंगल के एंगल इक्वल हो जाएंगे, देन यू कैन से दैट तीन चीजें मेरी इक्वल आ गई और मेरे कॉन्ग्रुएंसी हो गई, है ना। बट मेरे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ही नहीं गिवन। बट मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है कि मेरे पास गिवन है कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। अब आप लोग ध्यान से देखना, इसमें मिसिंग क्या है? मिसिंग इसमें ये वाला पार्ट है, मिसिंग इसमें ये एंगल EPD है ना। मिसिंग इसमें EPD है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स में EPD को प्लस कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो मेरे पास मेरा डिजायर्ड एंगल आ जाएगा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद दोबारा बताती हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करती हूँ? मैं लिखती हूँ मैं क्या लिखूं? मैं लिखती हूँ AP E, ये गिवन है हमारे पास, EPA, हाँ ठीक है, यही गिवन है, वही सेम बात है। तो एंगल EPA जो है वो इक्वल है मेरे पास किसके? एंगल DPB के, एंगल DPB के, है ना। एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPP। दिस इज गिवन इन माय क्वेश्चन, सो आई विल राइट दिस गिवन। ठीक है, अच्छा ये भी क्या था? गिवन था ना, तो इसमें भी लिख देना गिवन। ठीक है, ये भी गिवन था, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब बेटा इसमें देखो, ये पूरा ट्राइंगल था एक, इसमें ये गिवन है, इसमें अगर मैं ये प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दूसरी साइड भी यही सेम चीज प्लस कर दूं, तो ये मेरा जो ट्राइंगल था, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल ये वाला था, मेरे पास एंगल ये वाला था सिर्फ इतना, तो मैंने ये एक्स्ट्रा वाला एंगल जो है, जो मेरे पास ये है, ये एक्स्ट्रा वाला एंगल मैंने इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, अगर मैं एक्स्ट्रा वाला एंगल प्लस कर दूंगी तो मेरे इस ट्राइंगल का पूरा एंगल मुझे मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी EPA, एंगल EPA में मैं क्या प्लस करूं? एंगल EPA में मैं क्या प्लस करूं? EPD को प्लस कर दूं प्लस एंगल EPD। कब तक फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में? जब तक यही, अगर मैंने EPD इसमें प्लस किया है तो दूसरी में भी EPD प्लस कर दूं। अच्छा देखना, अब मेरा दूसरे वाला ट्राइंगल कौन सा था? एंगल कौन सा था? DPB एंगल था मेरे पास, DPB मेरे पास था पहले से, ठीक है, हाँ, तो DPB मेरे पास पहले से था। ट्राइंगल कौन सा था मेरा? EBP वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें मेरे पास सिर्फ इतना एंगल गिवन था, अगर मैं यही सेम एंगल इसमें जोड़ दूं तो ये मेरा पूरा एंगल बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ? मैं इस एंगल में, एंगल DPB में प्लस कर देती हूँ। क्या प्लस कर दूं? वही सेम EPD को, तो एंगल प्लस एंगल EPD कर देती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज आई एम एडिंग द सेम थिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। मैं सेम चीज दोनों साइड EPD और EPD को प्लस कर रही हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है जी, अब क्या हो गया? अब देखो आप दोबारा से, ठीक है, तो आपके पास ये वाला ट्राइंगल था और ये वाला ट्राइंगल था, ठीक है जी। ये दोनों ट्राइंगल में आपने देखा, आपने क्या क्या चीजें जो है वो ली, आपने एक एंगल ये कर दिया इस एंगल के इक्वल, ठीक है, तो आपने एक एंगल इक्वल कर दिया, आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर दी, और आपने इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल
इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल कर दिया। दैट मीन्स व्हाट यू हैव डन इन अ सिंगल ट्राइंगल इज, इफ यू आर टेकिंग द फर्स्ट ट्राइंगल देन एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंड इन द सेकेंड ट्राइंगल, अगर आप इस सेकेंड वाले ट्राइंगल, हरे वाले ट्राइंगल में देखते हो तो आपने क्या लिया, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बाय ASA congruency criteria, angle side angle congruency criteria ASA से, एंगल साइड एंगल से, है ना। क्यों, पहला एंगल फिर साइड फिर एंगल फिर एंगल फिर साइड फिर एंगल, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल से मैंने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। तो बाय एंगल साइड एंगल congruency criteria, triangle DAP is congruent to triangle EBP, is congruent to triangle EBP। अच्छा जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वही ये क्या होता है, CPCT, बट पहले देख लेते हैं। तो हमारे दो ट्राइंगल कौन से थे, ट्राइंगल DAP वाला था, मतलब ये वाला ट्राइंगल था, ठीक है। दूसरे वाला ट्राइंगल मेरा ये वाला था, ठीक है। अब इन दोनों में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा AD और BE। तो AD क्या आ रहा है इस ट्राइंगल में, पहले वाले में, हाँ जी आ रहा है। क्या BE इस दूसरे में ट्राइंगल में आ रहा है, आ रहा है। दैट मीन्स इन्हीं दो ट्राइंगल का किसी एक साइड को, किसी मतलब एक एक साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, इजीली कर सकती हूँ, कैसे, बाय दी हेल्प ऑफ CPCT, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जो था वो मेरा क्या है, AD इज इक्वल्स टू BE। AD जो है वो BE के इक्वल है, कैसे, बाय CPCT, है। कोई डाउट, इजी, अब तो इजी लगा होगा। इतनी बार कोई मतलब हमने फिगर को देखा है, इतनी बार आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, है ना। इतनी बार अगर हमने करा है तो, बट अगर नहीं आया तो भी मुझे बता देना, मैं दोबारा भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। बट अगर समझ आ गया है आपको, मेरा मेथड जो है पढ़ाने का वो समझ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैम आपकी वीडियोस जो है हमें समझ आ रही हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं आपका रिप्लाई भी जरूर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो भी जल्द से जल्द बनाऊं, ठीक है जी। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक दैट। ओहो ये हट गया क्या हमारा, एक मिनट, EBP कॉन्ग्रुएंट करना था ना, अच्छा DAP, ये है आपका DAP, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, हाँ जी, कोई डाउट, इजीली क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो आप मुझे बता सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देने वाले हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। ओके जी, तो हमारी एक्सरसाइज 7.1 का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया और वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आपको जो चीजें मैं बोलती हूँ ना याद रख लिया करो। जैसे मैंने अभी बोला, इक्वेशन में कोई भी चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मैंने आपको 6.1 में भी 6.2 में भी और एक्सरसाइज 7.1 की स्टार्टिंग में भी आपको क्या बोला था, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट याद रख लेना। सिर्फ 3 कंसेप्ट हैं, कौन कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल। याद है तो बता दो, नहीं याद तो फटाफट एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 7.1 पूरी कंप्लीट करो, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। वैसे 3 ही चीजें, बहुत ही हलवा क्वेश्चन होते हैं, बट जैसे मैं आपको मेन चीजें बता रही हूँ वो मेन चीजें आपको आनी चाहिए। जब आपको ये सब चीजें आती हैं तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे, अगर आप मेरी मेन चीजें जो स्पेशली मैं बार बार दोहरा रही हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ बार बार दोहरा रही हूँ, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए करें स्टार्ट, गुड।
तो in right triangle ABC, right triangle ABC, what do we mean by ma'am right triangle ABC? That means it's one of the angles should be equal to 90 degree. राइट ट्राइंगल एबीसी का मतलब है कोई भी ट्राइंगल का एक एंगल वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो एबीसी देख लेते हैं एक बार। तो दिस इज माय ट्राइंगल एबीसी। आई कैन ऑब्वियसली सी इजीली सी दैट सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, है ना। सी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि ए और बी तो हो नहीं सकते। तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी C is equals to 90 degrees. That is why it is the right triangle ABC. Okay. And M is the midpoint of hypotenuse AB. So AB is hypotenuse. It is also given, and it is also given that M is the midpoint. अगर M midpoint है, that means BM would be equal to AM. BM would be equal to AM. Why? Because M is the midpoint of AB. है ना? M अगर midpoint है AB का तो MB would be equal to MA या फिर AM would be equal to BM, whatever you say, है ना, जो भी आप लिखना चाहें। वेरी नाइस। ओके, C is joined to M, C को M से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एंड प्रोड्यूस टू D और D तक प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट DM is equals to CM। अब इन्होंने बोला ये जो DM है इस CM के इक्वल है, तो DM is equals to CM। It is also given in my question। DM is equals to CM। Point D is joined to point B। इस point D को मैंने B पर join कर दिया। Point D is joined to point B। Show that, आपको क्या show करना है? आपको show करना है triangle AMC is congruent to triangle BMD। Triangle AMC मतलब ये वाला triangle is congruent to triangle BMD, ये वाला। तो ठीक है, अभी हम कर लेते हैं, बट पहले हमने क्या करना है? अपना काम खत्म करना है। अपना काम सबसे पहला वाला क्या होता है भाई? क्या होता है? जल्दी से बता दो। सबसे पहला काम होता है गिवन, टू प्रूव, टू शो वगैरह लिखने का, ठीक है जी। ओके, डन, क्लियर। चलिए, तो व्हाट इज गिवन हियर इज, क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे गिवन है ये ट्राइंगल है, दैट मींस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ABC इज राइट एंगल, इज राइट एंगल ट्राइंगल, इज राइट एंगल ट्राइंगल, इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसीलिए एंगल C would be equal to 90 degrees। ओके, M is the midpoint of hypotenuse AB। तो M is midpoint, midpoint of AB। अगर M जो है AB का midpoint है, that simply means that MB is equals to MA, MB is equals to MA, है ना। M अगर A का AB का midpoint है तो MB would be equal to MA। ओके जी। C is joined to M and produced to D such that DM is equals to CM। तो अब हमें बोला है कि DM जो है वो CM के इक्वल है। DM is equals to CM। ओके, शो दैट, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने लिखना है टू शो, टू शो। तो टू शो में क्या लिखेंगे? तीन पार्ट है, तीन पार्ट नहीं, चार पार्ट है भाई, ठीक है। तो AMC ट्राइंगल, AMC ट्राइंगल AMC को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके? ट्राइंगल BMD के, ट्राइंगल BMD के। ओके जी, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट बाद में लिखेंगे, पहले एक एक पार्ट को सॉल्व करवा दो, है ना। तो एक एक पार्ट को सॉल्व करवा रही हूँ, आप ये साथ में लिख देना 1 2 3 4, ठीक है। बट मेरे पास जगह नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंदी है तो मैं एक पार्ट सॉल्व करूंगी, फिर रब करूंगी, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करूंगी, फिर रब करूंगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है जी। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो कहता है कि भैया तुम क्या करो, तुम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। कौन सी दो ट्राइंगल? तो सबसे पहला है हमारा ट्राइंगल AMC, मतलब दिस इज माय फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल AMC, ठीक है। तो ये है मेरे पास ट्राइंगल AMC, ठीक है। ओके, और मेरे को इसको जो है किसके इक्वल प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BMD के। तो BMD इज माय सेकेंड ट्राइंगल, BMD, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास दो ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है भैया, आराम से कर देंगे। तो चलिए आराम से करते हैं, ठीक है। तो आराम से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगी क्या? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल हमारा कौन सा था? AMC। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? BMD, BMD एंड ट्राइंगल BMD। तो ट्राइंगल AMC और BMD में मेरे को पता है कि CM is equals to DM, CM is equals to DM।
कैसे कैसे भाई, गिवन है ना। तो CM इज इक्वल्स टू DM, कैसे, गिवन, गिवन था भाई हमारे पास, ठीक है जी। CM DM के इक्वल था, और BM इज इक्वल्स टू MA, BM इज इक्वल्स टू MA या AM, वो भी कैसे आया था, वो आया था बिकॉज इट वाज द मिड पॉइंट, दैट मींस इट इज आल्सो गिवन इन माय क्वेश्चन, है ना। तो BM इज इक्वल्स टू MA, BM इज इक्वल्स टू MA, तो मैंने लिया AMC वाला, तो पहले मैं लूंगी MA, ठीक है। तो मैं लिखूंगी MA इज इक्वल्स टू MB, है ना। MA इज इक्वल्स टू MB, कैसे, ये भी मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। क्यों गिवन था, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। वेरी नाइस, ओके। अब मेरे पास दो चीजें आ गई, बट मुझे तीसरी चीज नजर नहीं आ रही है मैम, कैसे आ रही है, वाओ यार तुम लोग तो समझदार हो गई, तुम्हें चीजें समझ आने लग गई, कैसे भाई, बट अरे यार AB इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज गिवन, दैट मींस ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। When two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are equal. तो आमने सामने वाले एंगल्स, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होगा, साइड वाला इस साइड के इक्वल होता है ना। दैट मीन्स दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। अगर ये मेरा एंगल 1 है तो ये एंगल 2 के इक्वल होगा, व्हाई, बिकॉज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट एंगल BMD, एंगल BMD, क्योंकि ये मेरा B था, ये M है और ये D है, तो BMD इस वाले में आएगा ना, हाँ। तो एंगल BMD would be equal to, BMD would be equal to CMA, CMA है ना, CMA के इक्वल होगा, would be equal to angle CMA। why vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal, that means whenever, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं काटती हैं, तो ऊपर नीचे वाला और साइडों वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। ओके जी। ओके, तो इससे क्या हो गया, मेरे पास तीन चीजें आ गई, एक मेरे पास साइड आई, दूसरी साइड आई, और एक ही एंगल आया। बट अब मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ, तो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल था और मेरे पास ये वाला ट्राइंगल था। इसमें मैंने बोला कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और मैंने बोला कि ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। दैट मीन्स मैं पहले वाले ट्राइंगल में क्या ले रही हूँ, पहले वाले ट्राइंगल में मैंने क्या लिया, साइड फिर एंगल फिर साइड। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में मैंने क्या लिया, साइड फिर एंगल फिर साइड। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टेकन इज साइड एंगल साइड। तो बाय SAS congruency criteria, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया की वजह से मेरा ट्राइंगल AMC, माय ट्राइंगल AMC would be congruent to my second triangle BMT, my second triangle BMT, है ना। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, इजी, बहुत इजीली प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ओके जी, डन, समझ आ रहा है अच्छे से, डन। चलिए आगे बढ़े। तो AMC जो है वो BMD के इक्वल आ गया, कोई डाउट, डन। अच्छा जी, अब मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रब कर रही हूँ, बट चीजों को ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है। ओके, तो भाई मैं इसे करती हूँ रब, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने कर दिया है रब। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाए, तो सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है, एंगल BMC इज राइट एंगल, ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो मेरे को अब सेकेंड पार्ट में शो करना है कि एंगल DBC इज राइट एंगल, इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है। तो DBC है कहाँ भाई, ये है DBC, मुझे ये प्रूव करना है 90 है। बट अगर आप तुम लोग ध्यान से देखो, तो यू नो दैट ACB वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल C वाज 90 डिग्रीज, ठीक है। अगर ये एंगल C 90 डिग्री है, तो आई कैन प्रूव दैट दिस इज आल्सो 90 डिग्री, बट कैसे, जब ये दो लाइंस पैरेलल हो, है ना, और ये कोइंटीजर एंगल बना ले। बट ये तो हमें गिवन ही नहीं है कि ये पैरेलल है, तो जब मुझे गिवन ही नहीं है ये पैरेलल है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगी कि भाई ये 90 है। थोड़ा सा दिमाग लगा के, और क्या करेंगे मैम, मैथ्स इज गेम ऑफ माइंड, है ना। तो मैथ्स इज अ गेम ऑफ माइंड एंड आई विल डू नथिंग
बट अप्लाई माई माइंड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी। अच्छा जी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए अगर आपको मैं बोलूं कि हमने पहले पार्ट में क्या किया था, तो आप बोलोगे मैम आप पागल हो क्या, हमने पहले पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, जहाँ पे ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, और ये वाला एंगल वाज इक्वल टू दिस एंगल। तो बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यू हैव प्रूव्ड दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो मैम आप ये बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे भाई अगर ये इसके इक्वल है, दैट सिंपली मीन्स दैट देखो, ये इस साइड का ये सिंगल वाली के इक्वल है और ये डबल वाली के इक्वल है ये, तो दैट सिंपली मीन्स कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो बाय सीपीसीटी आई कैन राइट दैट एंगल एसीडी विल बी इक्वल टू एंगल डीबीसी। क्यों? सीपीसीटी है ना, तो आई कैन राइट एज एंगल एसीडी, एंगल ACD is equals to ACD is equals to BDC, BDC is equals to angle BDC। कैसे? by CPCD, by CPCD, by CPCD हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? दिमाग से खेलेंगे। क्या खेलेंगे? दिमाग से खेलेंगे भाई। तो भाई एक चीज बताओ दोबारा से, अगर आपके ये वाले एंगल A से इक्वल टू ये वाला एंगल, that simply means that it is forming an alternate interior angle, है ना? अगर ये एंगल A से इक्वल टू ये वाला एंगल, that means here alternate interior angles are being formed. So therefore alternate interior angles are equal, angles are इक्वल। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? बोलो 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 बोलो। वेरी गुड। ठीक है, तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर parallel, then the lines are parallel, that simply means that DB would be parallel to AC, है ना? So this implies DB would be parallel to AC. Any doubt? Easy? हाँ जी, DB would be parallel to AC, है ना? तो DB AC के पैरेलल हो जाएगी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो। फिर दोबारा से हम रबिंग करेंगे। ठीक है, तो रबिंग करेंगे, हमें पता चल गया कि DB जो है वो पैरेलल है AC है, और अगर DB AC के पैरेलल है तो आई कैन से दैट BC इज आल्सो ट्रांसवर्सल, है ना? तो इफ DB इज पैरेलल टू AC, ठीक है, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, कोई भी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटती है वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है। तो ये जो दो पैरेलल लाइंस है इनको ये BC भी तो काट रहा है ना, तो अगर BC भी काट रहा है तो BC इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल। तो BC भी अगर जो है ट्रांसवर्सल है एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो I can say that this angle plus this angle would be equal to 180 degrees. But how, ma'am? अरे भाई पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, जब दो पैरेलल लाइन हो बीच में एक ट्रांसवर्सल हो तो अंदर की साइड आने वाले दो एंगल, सेम साइड पे आने वाले दो एंगल्स वुड बी एडेड टू 180 डिग्रीज, है ना? तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये क्या था, बी था, है ना? मेरा एंगल DBC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB would be equal to 180 degrees. कैसे 180 डिग्री के इक्वल हुआ? because the lines were parallel, there was a transversal, therefore there would be co-interior angles, है ना? तो ये कैसे होगा? co-interior angles की वजह से। तो co-interior angles की वजह से मेरा एंगल DBC प्लस एंगल ACD would be equal to 180 degrees. ओके, यहाँ से मुझे पता है कि एंगल ACD क्यों लिख दिया मैंने? ACB, ठीक है, DBC और ACB, है ना? तो एंगल ACB तो मुझे पता है 90 डिग्री का, है ना?
तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल DBC प्लस 90 डिग्रीज वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। तो एंगल DBC वुड बी इक्वल टू 180 minus 90, 180 degrees minus 90 degrees. So my angle DBC would obviously equal to 180 minus 90 is 90, है ना। तो my angle DBC would be equal to 90 degrees. और अगर मैंने DBC को 90 डिग्री बता दिया, that means I have proved that angle DBC is a right angle, है ना। I have proved that angle DBC is a right angle, right? ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल DBC जो है वो 90 डिग्री का है, एंड इफ इट इज ऑफ 90 डिग्री देन इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल। डन, ओके जी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। इजी था नहीं था, हमने क्या करा था, हमने इस पार्ट में क्या किया, हमने इस पार्ट में कुछ खास नहीं करा। हमने इस पार्ट में हमें पता था कि हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा हुआ है ना। हमें ये पता था कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा हुआ है। अगर ये दोनों ट्राइंगल में ये और ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये दोनों इसके इक्वल थे, दैट मीन्स ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। अब मैं अगर बोलती हूँ कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, दैट सिंपली मीन्स दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंड अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो सिंपली मीन्स दैट DP इज पैरेलल टू AC। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो BC कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ को-इंटीरियर एंगल, एंड दिस इज 90 एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो this would be equal to 180 minus 90, which is also equals to 90 degree. So my angle DBC is equal to 90 degree. Hence angle DBC is a right angle. बस ठीक है, क्लियर है, इजीली समझ आया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे पता है मजा आ रहा है पढ़ाने में, बट आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप मुझे खुद ही बताएंगे, है ना। ओके जी, तो अब मैं इसे रब कर दूं, आगे बढ़े थर्ड पार्ट के लिए, अपने थर्ड पार्ट और फिर हमारा फोर्थ पार्ट, फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन और ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। और जब ये खत्म हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने मुझे बोलना है कि आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। जितने ज्यादा कमेंट उतनी ज्यादा मोटिवेशन, है ना। जितने ज्यादा व्यूज जितने ज्यादा कमेंट, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर उतनी ज्यादा मोटिवेशन, और इतनी ज्यादा मोटिवेशन तो उतने ज्यादा अच्छे कंटेंट, है ना। तो भाई जल्दी से इसको फटाफट ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो स्कूल वाले हो, ट्यूशन वाले हो, कोई भी हो, सबके साथ उसे शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, व्यूज वगैरह, मजा आएगा बहुत ज्यादा। हमारी फैमिली जो है, यूट्यूब फैमिली, वो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे और अच्छे से इजीली खुशी खुशी इंग्लिश, मैथ, साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। व्हाट आर थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट कहता है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ओके जी, तो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। चलिए लिख लेते हैं, बहुत इजी चलिए। तो ट्राइंगल DBC, वेयर माय ट्राइंगल DBC इज DBC, ये वाला ट्राइंगल जो है इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ACB के। तो ACB, ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो भाई देखते हैं, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में मेरे पास एक ट्राइंगल है ACB वाला, दूसरा है DBC वाला। आपको इसको करना है कॉन्ग्रुएंट। तो भाई एक चीज बताओ, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, कौन से,
ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट थे, दैट सिंपली मीन्स दैट दिस वुड बी इक्वल टू दिस, है ना, होगा ना। तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में AC वुड बी इक्वल टू DB। सिमिलरली BC दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स BC इज कॉमन हियर, है ना, BC इज इक्वल टू BC। तीसरी चीज अभी आपने प्रूव की कि ये 90 है, ये पहले से 90 था और इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड मतलब SAS से ये मेरा दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। मेरे दोनों ट्राइंगल would be congruent if I apply SAS congruency criteria. So first मैं क्या लिखूंगी, मैं अपने इन ट्राइंगल्स के नाम लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ठीक है ना। इन ट्राइंगल DBC मतलब मेरा एक ये वाला ट्राइंगल एंड माय ट्राइंगल ACB, ठीक है, ओके। मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, इन ट्राइंगल DBC एंड ABC। तो DBC ये था, DBC में DB जो है वो किसके इक्वल होगी, वो ऑब्वियसली इक्वल होगी AC के। क्यों इक्वल होगी, बिकॉज बिकॉज जो मेरा ट्राइंगल AMC था वो BMD के कॉन्ग्रुएंट था, तो बाय CPCT हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय CPCT, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाया और उसमें लिख दिया कि ये जो था इसके कॉन्ग्रुएंट था, जो मैंने प्रूव्ड अबव करा है ना। तो मैं लिख दूंगी ट्राइंगल AMC जो था वो कॉन्ग्रुएंट था, ट्राइंगल AMC वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाय CPCT मेरा DB इज इक्वल टू AC, ठीक है। सिमिलरली मेरा ये वाला एंगल, ये येलो वाले ट्राइंगल का एंगल DBC जो था वो इक्वल था किसके, एंगल ACB के, इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों इक्वल था, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के थे। ये मेरे को पहले से 90 डिग्री गिवन था ACB, और ये मैंने DBC जो था अभी सेकंड पार्ट में जो था 90 डिग्री प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया DBC इज इक्वल टू ACB। और थर्ड पार्ट मेरा BC जो थी वो इन दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी और ये पिंक वाले ट्राइंगल में भी, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू BC। तो जब BC और BC इक्वल है, ये कैसे इक्वल है, ये इक्वल है कॉमन से, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये इक्वल है कॉमन से, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हुई साइड एंगल साइड, है ना। सिमिलरली मेरे पास दूसरे ट्राइंगल का क्या हुआ, साइड एंगल एंड साइड, है ना। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, my two triangles are congruent to each other. Which two triangles? My triangle DBC is congruent to triangle ACB, is congruent to triangle ACB। Done? Easy। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा मजे में, कोई दिक्कत तो नहीं आई, सच्ची बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है तो हम आपको सॉल्व करवा देंगे यार, टेंशन नहीं लेनी, मस्त मजे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके जी, चलिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 डन, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 हमारा लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है, करते हैं। चलिए, तो पहले इसे हम करते हैं क्लीन, साफ सुथरा करो भाई। ओके, और इस पार्ट को भी करते हैं क्लीन, ठीक है। चलिए, हो गया। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो टू शो में मेरे पास जो फोर्थ पार्ट है, वो फोर्थ पार्ट कहता है CM जो है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ AB के। तो देख लेते हैं, देख ले, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो CM है
ये इस ए बी का हाफ है भाई। अरे यार देखना कैसे हलवे वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। यार एक चीज बताओ, अभी हमने क्या किया था? अभी हमने क्या किया था भाई? अभी हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। हाँ किया था मैम। अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दैट सिंपली मीन्स दैट माय ए बी वुड बी इक्वल टू सी डी। AB would be equal to CD ना? Why? Because I have proved these two triangles congruent। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? AB जो है वो मेरी CD के इक्वल होगा। Why? Why? क्योंकि मैंने इन दो ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। किसके? ट्राइंगल ACB के। ठीक है। दैट मीन्स बाय CPCT मेरे ये दोनों AB और CD जो है वो इक्वल आ गए। अब भाई एक चीज बताओ, अगर पूरा AB पूरा CD के इक्वल है, अगर पूरा AB इज इक्वल टू पूरा CD है ना, तो अगर पूरा AB इज इक्वल टू पूरा CD, दैट मीन्स हाफ AB वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD है ना। अगर मेरा पूरा AB जो है पूरा CD के इक्वल है, तो हाफ ऑफ AB वुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। वेरी नाइस, ओके जी। अच्छा अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या भाई? अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखती हूँ। मुझे बोला है, कहता है CM जो है वो AB के हाफ के इक्वल है। तो AB के हाफ के इक्वल है, ठीक है, लेकिन क्या हाफ ऑफ CD कितना होता है? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? CD प्लस CD को मैं क्या लिख सकती हूँ? CD का मतलब क्या है? DM प्लस CM। एंड इट वॉज गिवन दैट DM इज इक्वल टू CM। दैट मीन्स DM और CM आपस में इक्वल है। तो मैं हाफ CD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? खाली CM लिख सकती हूँ। अगर मैंने खाली CM लिख दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ नहीं इज इक्वल्स टू CD का हाफ क्या है? CM है ना। CD का हाफ क्या है? CM। ये मैंने क्यों लिखा? बिकॉज CM प्लस DM इज इक्वल्स टू CD है ना। तो CDM प्लस DM इज इक्वल्स टू CD एंड CM और DM जो इक्वल थे, तो इसीलिए ये आ गया। ठीक है, ओके। तो इसको मैं ढंग से लिखवा देती हूँ यार, है ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी कि CM प्लस DM इज इक्वल्स टू CD है ना, एंड CM इज इक्वल्स टू DM। ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, बट इसको एक और पार्ट से एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। और लगा के मैं लिखवा देती हूँ, और लगा के मैंने लिखवा दिया, और लगा के मैंने क्या लिखवाया? मैंने बोला कि AB जो है वो मेरे CD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD है ना। AB जो है वो CD के इक्वल है। अब AB की जगह मैंने AB ही लिख दिया, लेकिन मैंने CD की जगह क्या लिखा? CD की जगह मैंने लिखा DM प्लस CM है ना। DM CM प्लस DM या DM प्लस CM लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये CM और DM इक्वल है ना, तो मैंने लिख दिया CM इज इक्वल्स टू DM। ये कैसे? क्योंकि ये मेरे पास गिवन था है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? AB इज इक्वल्स टू CM प्लस CM है ना। तो AB वुड बी इक्वल टू 2CM। AB वुड बी इक्वल टू 2CM है ना। अगर AB 2CM के इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी AB इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2CM से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय CM, देन इस ये 2 जो है ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो AB बाय 2 वुड बी इक्वल टू CM है ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/2 AB इज इक्वल टू CM। तो ये भी मेरा यही पार्ट आ गया। तो जो CM है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो ये मैंने यहाँ भी सॉल्व कर दिया है और यहाँ भी सॉल्व कर दिया है। दोनों मेथड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि बच्चों को अगर समझना आए तो मेरे को जो है आपको चीजें बतानी है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर अब आपको ये वाला समझ आ गया है तो आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आया समझ अच्छे से? क्लियर है? तो हमने लास्ट पार्ट भी जो है वो कर दिया। हमने लास्ट पार्ट कैसे किया? हमने लास्ट पार्ट किया कि हमने बोला कि भाई ये जो CD था ये इस AB के इक्वल आ गया। कैसे इक्वल आ गया? क्योंकि मैंने ये पूरे दोनों ट्राइंगल जो थे वो कॉन्ग्रुएंट किए थे। दैट मीन्स ये CD जो है ये इस AB के इक्वल है। दैट सिंपली मीन्स दैट हाफ ऑफ CD वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB है ना। ये हाफ ऑफ CD वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब CD का हाफ क्या है? MC है ना, या CM है। ठीक है,
CM जो है वो CD का हाफ है। ये CD का हाफ क्यों है? बिकॉज DM और CM दोनों आपस में इक्वल थे। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन था। बिकॉज इट वॉज गिवन इन माई क्वेश्चन आई कैन राइट दिस। अगर ये गिवन नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाती। तो ये क्या हो जाएगा? CD का हाफ CM होता है, मतलब इज इक्वल टू हाफ AB। डन, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो ये बताओ आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दो, हमें इस चैप्टर समझ नहीं आ रहा, प्लीज गिव अ वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑन दिस चैप्टर एंड आई विल श्योरली बी अपलोडिंग दैट वीडियो। ठीक है, तो मैं जो है उस चैप्टर पे, पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, और मेरी सबसे जो है वो रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज इतनी अच्छी वीडियो देख रहे हैं, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, आप जरूर लाइक करिए और जरूर 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 सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे से आए। और रिजल्ट अच्छा आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कंसेप्ट बिल्ड करना। तो मैं हंसी खुशी आप लोगों को बहुत अच्छा कंसेप्ट देने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी, तो अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।